तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब सही हो और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। जेईई की और नीट की प्रिपरेशन चल रही होगी। और जहां तक कि आपका पेपर 2020 वाला आने ही वाला है कुछ टाइम में, तो आज हम काइनेमेटिक्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मैं सचिन कटारा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम अपना सेकंड पार्ट काइनेमेटिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको मोशन के बारे में रिवाइज करा दूं कि मोशन होता क्या है। तो देखो बच्चों, मोशन क्या? मोशन बेसिकली क्या होता है? अगर अपने पास कोई पोजीशन है ए, कोई पार्टिकल है किस पर? ए पॉइंट पर, और वो कुछ टाइम बाद किसी दूसरी पोजीशन बी पर चला जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मोशन। तो मोशन बेसिकली क्या होता है? इट इज द इफ particle change their position is called motion। क्या कहेंगे बच्चों? is called motion। बेसिकली मोशंस के काफी टाइप्स होते हैं, जो कि हम आगे जो चैप्टर आएगा रिजिड बॉडी उसमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो मोशंस के हम टाइप पढ़ेंगे वो दो ही टाइप के हैं। तो कौन कौन से पढ़ेंगे बच्चों इन दिस चैप्टर? पहला मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या बच्चों? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसे हम 1D मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? 1D मोशन। सेकंड जो पोर्शन है हमारा वो हम पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जिसे हम दूसरा नाम क्या देंगे बच्चों? 2D मोशन। 2D मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? 2D मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्लेन ई आएगा, है ना? ई आएगा, आई एन ए है ना, आई सी यू, समझ लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास इन अ। ठीक है बच्चों, अब स्ट्रेट लाइन का मोशन और 2D मोशन, तो आज जो हम चैप्टर पढ़े, आज जो हम पोर्शन पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं कि 1D मोशन 2D मोशन क्या होता है। 1D मोशन लाइक स्ट्रेट लाइन का मोशन, स्ट्रेट लाइन लाइक दिस इज कॉल्ड 1D मोशन, 1D मोशन। 2D मोशन लाइक प्लेन, ये हमारा एक प्लेन का मोशन है, और प्लेन के मोशन में अगर जो कोई कर्व वर्व किसी तरीके का बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 2D मोशन। क्या कहेंगे बच्चों? 2D मोशन। 3D मोशन जो होता है वो लाइक ऐसा होता है कि हमने कुछ कर्व किया इस तरीके से, अब ये प्लेन के बाहर आ चुका है ऐसे, फिर ये अंदर जा चुका है, फिर ये कुछ ऐसे, ये बाहर आ गया, ये फिर ऐसे हो गया। तो इस टाइप की मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? 3D मोशन। 3D मोशन, एम लगा दिया मोशन। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन का मोशन, इट इज कॉल्ड 1D मोशन। ये कर्वीलिनियर मोशन, जिसे हम कर्वीलिनियर मोशन ही बोलते हैं, इसे हम 2D मोशन कर देंगे। ठीक है, 3D मोशन मतलब प्लेन में मोशन, प्लेन के बाहर भी मोशन। तो इस टाइप के मोशंस को हम क्या कहेंगे बच्चों? 3D मोशन। तो मोशन के बारे में ये थोड़ी सी नॉलेज। अब आपसे मैं कुछ चीज पूछता हूं कि आप पहचानना, मैं एक एग्जांपल लिखूंगा कि ये मोशन किस टाइप के हैं। 1D मोशन है, 2D मोशन है या 3D मोशन। तो आप सभी देखना मुझे कि क्या कहेंगे। अगर मैंने कहा कि x मेरे पास कुछ है 3i कैप, y मेरे पास कुछ है 2i कैप प्लस 3j कैप, और z मेरे पास कुछ है लाइक i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो आप क्या कहेंगे बच्चों? ये कौन सा मोशन है? ये हमारा 1D मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये I में है, ये I और J में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2D मोशन हो जाएगा। ये I, J और K में है, कितने? I, J और K, तो ये हमारा कौन सा मोशन हो जाएगा बच्चों? 3D मोशन, है ना बच्चों? ऐसा ही कुछ होगा, बट ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। हाँ, ये जरूर सही है। क्यों?
आप देखिए क्यों। अगर मैं इसको और इसको नोट करता हूं तो ये मेरे पास क्या होगा कि मैं इसको ए बी सी लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी और सी। ठीक है बच्चों, तो ये x ये y, इसका मतलब क्या हुआ कि हम x में कितना चले 2 और y में कितना चले 3, तो x में हम 2 चले और y में हम चले 3, तो ये कोई पॉइंट है 2i 2,3। तो ये जो हमारा होगा अबाउट ओरिजिन, तो ये हमारा 2ik प्लस 3j होगा। a वेक्टर कुछ ऐसा इस तरीके से होगा। तो जो a वेक्टर है वो बेसिकली है तो स्ट्रेट लाइन ही है, क्या है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये 2D मोशन कैसे हो जाएगा, तो ये क्या होगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या होता है 1D मोशन, तो ये 1D ही होगा। सिमिलरली अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी कोई पॉइंट ही है, कोई किसी पार्टिकल की पोजीशन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो वो भी 1D मोशन में ही आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये भी होगा हमारा 1D मोशन। तो बेसिकली अगर हमारे पास आते हैं तो 1D मोशन। तो अगर मैं देखो 2D मोशन क्या होगा, तो वो होगा y = x² टाइप का प्लस 2x समथिंग कुछ, मतलब कि पैराबोला टाइप का कुछ इस तरीके से होगा, तो वो 2D मोशन हो जाएगा। 3D के लिए 3D मोशन आ जाएगा, जैसे कि हमारा x² + y² + z² जो हो जाते हैं, तो वो हमारा 3D मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मोशन के बारे में आप थोड़ा बहुत तो समझ लिया होगा। तो अब हम जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं 1D मोशन। क्या बोल रहे हैं बच्चों, 1D मोशन। मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन क्या कहलाएगा बच्चों, 1D मोशन। ठीक है बच्चों, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन का मोशन लाइक ये है ए पॉइंट, ये एक पार्टिकल गया, ये बी पॉइंट, तो ये हमारा इस तरह से आ सकता है। तो इस एक्सिस को अगर मैं बोलूं कि ये मेरी एक्स एक्सिस है, तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, जैसे कि लाइक एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, क्या एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर सिंगल एक्सिस का अबाउट पार्टिकल का मोशन होगा तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं कि अब इससे पहले एक नोट लगा लीजिए आप, पहले सबसे पहले थोड़ा सा आगे चलने से पहले कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल है, इसके पास कोई वेलोसिटी है, कोई वेलोसिटी है, मैंने कहा डायरेक्शन मुझे नहीं पता, बस पार्टिकल है ए और इसके पास वेलोसिटी भी है और इसके पास एक एक्सेलरेशन भी, क्या है वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी की रेट में जो चेंज करता है हम उसे क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे होते हैं, वेक्टर होते हैं। अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी भी क्या है पॉजिटिव, सो पार्टिकल स्पीड क्या रहेगी बच्चों, पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल स्पीड विल इंक्रीज, क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्यों, देखो एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है और इसका एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये पार्टिकल, ये एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। सेकंड पोर्शन बच्चों, इफ a is negative and v also be negative, so particle speed क्या होगी बच्चों, particle speed also increase, कैसी also increase। क्यों बच्चों, अब देखो क्या हुआ कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही होगी, मतलब नेगेटिव में ये सपोर्ट कर रहा होगा एक्सेलरेशन पार्टिकल स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो नेगेटिव में पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होगी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, इफ ए हमारा पॉजिटिव
और एंड v हमारा क्या है नेगेटिव, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल विल क्या रहेगी बच्चों, डिक्रीज। क्यों, इस पोर्शन में क्या होगा बच्चों कि अगर मैंने कहा स्पीड पार्टिकल की इस डायरेक्शन में, बट एक्सेलरेशन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस पार्टिकल की स्पीड को अपोज करेगा, उसे कम करेगा, उसकी स्पीड में चेंज करेगा। तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, रिटार्डेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक नोट है, इसे नोट कर लीजिए आप। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन की बात करेंगे। क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या बच्चों, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, हेडिंग डाल लो, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन। तो मुझे पता है a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। अब a को हम क्या लिखते हैं, dv/dt इक्वल्स टू a। अगर मैं इसको dt को इस डायरेक्शन में ले जाता हूं तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, dv इक्वल्स टू a dt, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। अब मैं बोथ साइड क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इन्हें स्पीड इक्वेशंस भी बोलते हैं बच्चों, या मोशन इक्वेशन भी बोल देंगे। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैंने कहा कि पार्टिकल की स्पीड u थी, क्या थी, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड u, और t इक्वल्स टू t पर वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो लाइक v होगी, क्या हो गई, v। तो अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आएगा बच्चों, v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, और t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा हमारे पास t से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू a इंटू t। तो इसको क्या लिख दूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। इसे हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन देखते हैं। तो मैंने क्या कहा, अगर इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों, तो मैंने फ्रॉम वन v को हम dx/dt लिख सकते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dx/dt इक्वल्स टू u प्लस at, ऐसा कुछ। अब dt को मैं लेके जाऊंगा, क्रॉस करूंगा, तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस at इंटू dt। अब बोथ साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां, t इक्वल्स टू 0 पर x लाइक 0 मान लेते हैं। जनरली हम 0 ही मानते हैं कि t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या है उसकी 0, और t इक्वल्स टू t पर उसकी पोजीशन लाइक x कितनी है, x बोल दो या s बोल दो, ये जनरली s ले लेते हैं, s। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, इसका जब इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या बचेगा, ओनली s बचेगा। इसका जब करूंगा तो क्या होगा, ut प्लस at²/2, और लिमिट कहां से कहां तक बच्चों, t से 0 तक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, जिसे हम क्या कहेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे बच्चों, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन के लिए क्या किया मैंने, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से क्या किया, स्क्वायर कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया v² इक्वल्स टू u प्लस at का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख दिया, u² इक्वल्स टू v² इक्वल्स टू u प्लस at का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, ये तो v², इसको जब हमने ओपन किया तो क्या होगा बच्चों, u² प्लस a² t² प्लस 2u at, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, 2u at।
अब यहाँ से क्या हुआ, ये v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस इसमें से मैंने 2a कॉमन ले लिया, 2a कॉमन ले, 2a कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ क्या बचेगा a t स्क्वायर बाय 2। देखो अगर मैं इसको a स्क्वायर a t स्क्वायर बाय 2, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, क्या आएगा a स्क्वायर t स्क्वायर। तो ये कॉमन फंडा हो गया हमारा। इसको अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा u, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, जिसको हमने कहाँ पे देखा था, इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम टू तो इसको हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a, और इसका मतलब क्या हो गया s हो जाएगा, तो 2as। तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। क्या कहेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारी मोशन की 3 इक्वेशन हो जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। all the equations are here, all the parameters are here is vector फॉर्म में, t को छोड़, ठीक है बच्चों। तो all पैरामीटर कैसे हैं यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक फोर्थ इक्वेशन भी होती है, वैसे तो 3 इक्वेशंस होती है। फोर्थ इक्वेशन बेसिकली एक फॉर्मूला टाइप होता है, जिसे मैं फॉर्मूला ना पढ़ा के मैं अप्रोच बताऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों, उसकी अप्रोच बताऊंगा कि वो आया कैसे है और हमें उसको यूज कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो वो इक्वेशन कैसे आई है उसे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 इक्वेशन होती है जो न्यूटन ने दी थी, बाकी तो फिर फंडे से निकाल ली काफी सारी इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, या फिर पहला आप इसका टॉपिक लिख लीजिए। क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन n सेकंड। कितने सेकंड में, n सेकंड मतलब कि nवें सेकंड में, किसमें, nवें सेकंड में, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा भी समझ लेंगे इसे, आप इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक पार्टिकल है, इसकी स्पीड u है एट t इक्वल्स टू 0, इस पर t इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये पार्टिकल कुछ चलता है, लाइक a से b तक गया, यहाँ पे t इक्वल्स टू n सेकंड में पहुंचा। तो मुझे पूछना है कि nवें सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। nवें सेकंड मतलब कि यहाँ पे इससे पहले t इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ पे सी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है x डिस्टेंस, क्या, n सेकंड से पहले। 1 सेकंड में इसने कितनी, मतलब ये इस सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, इस सेकंड में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो मैंने क्या कहा कि ये कितनी थी हमारे पास, s बोल दिया। इसको मैंने क्या कहा s डैश हो गया। तो अगर मैं कहूं कि x कितना है, x कितना होगा बच्चों, ये होगा हमारा s माइनस s डैश, s माइनस s डैश हमारा क्या हो जाएगा, x। देखो s और x डैश, तो ये हमारा x आ जाएगा, x इक्वल्स टू, अब बेसिकली s क्या है हमारे पास, s हमारे पास अगर देखें तो s इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन भी है, इसका एक्सीलरेशन a है जो कि यूनिफॉर्म क्या है, s एक्सीलरेशन a। तो s अगर a पूछे तो क्या होगा, ut प्लस हाफ a, t की वैल्यू कितनी है, n ut t की वैल्यू n है, t की वैल्यू n है, कितनी है, n। तो ut प्लस के हाफ at स्क्वायर से कितना आ जाएगा, un प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस s डैश। s डैश में टाइम कितना लग रहा है बच्चों, n माइनस 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो u t n माइनस 1 प्लस हाफ a t, t मतलब n माइनस 1 का, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस, इसको ओपन करेंगे तो un प्लस के u माइनस के हाफ a, इसको ओपन करें तो कितना आएगा बच्चों, n स्क्वायर माइनस
2n प्लस 1 ऐसा कुछ हो जाएगा, एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस के यू माइनस के हाफ ए एन स्क्वायर प्लस के 2 से 2 गया तो कितना बचा ए एन, और ये कितना हो जाएगा माइनस के हाफ ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये फंडा तो गया, क्या हुआ गया, और क्या गया बच्चों, और कुछ नहीं गया। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसको ले लिया, ये प्लस का है, प्लस पॉजिटिव है ना, तो हमने क्या लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x, x को मैं बोलता हूँ डेल्टा, डेल्टा एस भी बोलता हूँ। डेल्टा एस कितना हो जाएगा बच्चों, u प्लस इसमें से मैं a/2 भाग रहा हूँ, a/2 भाग लिया तो कितना आया 2n माइनस, तो ये डेल्टा एस इक्वल्स टू कितना हो गया n u प्लस a/2 2n माइनस। तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n सेकंड का मतलब है कि जिसमें सेकंड मैंने बोला कि फोर्थ सेकंड में वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या 5 सेकंड या समथिंग 6 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जिस सेकंड में पूछे उस सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आ चुका, ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास कितनी इक्वेशंस हो चुकी है, 4 इक्वेशन। अब 4 इक्वेशन से रिलेटेड हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास बेसिकली आती हैं, और हम फंडामेंटल अप्रोच समझेंगे। हम किसी फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे पर्टिकुलर, हम फंडामेंटल अप्रोच को समझेंगे, हम अप्रोच पे जाएंगे, अप्रोच किस तरीके की। तो मैं इन चारों इक्वेशंस को यहाँ लिख देता हूँ एक बार, है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना हो गया u प्लस at, सेकंड क्या है s इक्वल्स टू कितना हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as, ठीक है। फोर्थ क्या होगा nth सेकंड में, n सेकंड में कितना हुआ था u प्लस a/2 2n माइनस कितना a/2 2n माइनस, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर देखें हियर u इक्वल्स टू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, क्या है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, a क्या है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, क्या है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, और कुछ बच रहा है और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। t टाइम बताइए आपको, n मतलब nवें सेकंड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे याद रखना कि ये जो इक्वेशंस हैं, इसमें जो पैरामीटर्स हैं वो सभी के सभी वेक्टर है। तो यूज पैरामीटर्स विद साइन, यूज पैरामीटर विद साइन, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर को साइन के साथ लिखते हैं ना। अगर u पॉजिटिव, मैंने कहा कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या लिखेंगे हम नेगेटिव। अगर हमने बोला इसको पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोल देंगे नेगेटिव। तो ऐसे ही ऊपर नीचे वाला है ना, अभी स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ रहे हैं तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह, ठीक है बच्चों। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इस तरीके से रखेंगे। तो s, v और u को हम विद साइन कैसे रखेंगे बच्चों, विद साइन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम थोड़े से इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसे इस तरीके से ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि a particle is moving with initial velocity
u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। कितना? u इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। if retardation of particle is retardation of particle is 1 meter per second square, then find out क्या करना बच्चों? फाइंड आउट फर्स्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल at t equals to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? सेकेंड, displacement of particle at displacement of particle when it stops। ठीक है बच्चों, तो दो क्वेश्चन हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equals to 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन पार्टिकल स्टॉप। पार्टिकल जब स्टॉप हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड, तो हमें पता है कि वेलोसिटी u दे रखा है, हमें t दे रखा है, हमें क्या पूछा है? वेलोसिटी, और रिटार्डेशन टाइम भी दे रखा है। तो हमको पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? u प्लस at होता है। तो v हमें निकालना है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी। u कितना दे रखा है बच्चों? u हमें दे रखा है 2। a कितना है हमारे पास? 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन रिटार्डेशन है तो यहाँ पे कितना आएगा? -1 इंटू t कितना है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? v इक्वल्स टू माइनस के कितना आ गया? -1 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है बच्चों कि इसका बेसिक मीनिंग समझें तो ये है t इक्वल्स टू 0 की बात, t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब नेक्स्ट, और इसमें डिक्लेरेशन कितना लग रहा है? a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या है कि पर सेकंड इस पार्टिकल की वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड डिक्रीज होगी, 1 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेकंड में ये कितना हो जाएगा? t इक्वल्स टू 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर पर सेकंड। t इक्वल्स टू 2 पे कितना हो जाएगा बच्चों? अगर देखें तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर ये हो जाएगा हमारा 0। कितना हो जाएगा? 0। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब t इक्वल्स टू 3, अब एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है? पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड कहाँ आ जाएगा? t इक्वल्स टू 3 सेकंड यहाँ पे, और पार्टिकल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 मीटर पर। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही सेकंड पोर्शन देखते हैं। सेकंड पोर्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन स्टॉप। तो हमें दिख रहा है कि स्टॉप किस पे हो रहा है? 2 सेकंड पर। तो 2 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर आप इससे ज्यादा अच्छा थोड़ा सा वो लगा लें क्योंकि आपको टाइम निकालना पड़ रहा है इसमें। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस a 2as, ये भी लगा सकते हैं। तो v कितना हो रहा है क्लास? 0। u कितना है आपका? 2 टू द 4 प्लस 2 माइनस 1 इंटू s। तो s कितना हो जाएगा बच्चों? अगर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 मीटर। तो 2 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जब ये पार्टिकल स्टॉप हो, मतलब यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर। तो ये अपनी हो जाएगी 2। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेसिकली आपको समझ में आ जाए कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वेशंस को अप्लाई कैसे करना है विद साइन। रिटार्डेशन की बात कर रहा है तो साइन के साथ यूज करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये सारे पैरामीटर्स, तो हमें विद साइन रखने पड़ेंगे। हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा कि एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव।
इस तरीके से हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अ ड्राइवर is drive a car with 20 meter per second with 20 meter per second with constant speed 20 meter per second। ठीक है बच्चों, suddenly its apply brakes then find distance traveled by particle traveled by particle if retardation if reaction time is 0.4 सेकेंड। नीचे लिख देना retardation of car is 4 meter per second square just after apply the brakes। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा कि क्या है कि एक कार वाला है, एक ड्राइवर है, मतलब एक ड्राइवर है जो कि कार लेके जा रहा है ना बच्चों। तो ड्राइवर क्या है कि कार ड्राइव कर रहा है ना, कार ड्राइव कर रहा है। सडनली किसी पॉइंट पर उसे कुछ लगता है कि कोई सामने आ रहा है, तो वो देखता है, तो देखते देखते कुछ पहुंच जाता है। यहाँ पे देखने के बाद वो ब्रेक्स को अप्लाई करता है, जिससे एक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन लगता है और कहीं जाकर वो रुक जाता है। तो मैंने क्या कहा कि ये A है, ये B है और ये C। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, A को कहीं और शिफ्ट करते हैं, A को लाइक यहाँ शिफ्ट। ठीक है बच्चों, और इसकी स्पीड कितनी थी बच्चों यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ। अब ये जब ब्रेक्स अप्लाई करता है उससे कुछ पहले, मतलब इससे पहले देखा यहाँ पे कोई है, फिर कुछ दूरी तक पहुंचा और यहाँ पे इसने ब्रेक अप्लाई, तो ये जो रहेगा A से लेके B तक का टाइम, उसे हम करेंगे रिएक्शन। मतलब कि A से B तक के बीच के टाइम को क्या कहेंगे, रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है कि अप्लाई करने से पहले, देखने के बाद और अप्लाई करने से पहले। इसने देखा, अब इसको नीड हुई भाई अप्लाई करना पड़ेगा, तो अप्लाई करने से पहले और देखने के बाद जो टाइम रहेगा वो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे इसे, रिएक्शन। ठीक, तो हमें यहाँ पे A से लेके C तक निकालना है। तो A से लेके B के बीच में अगर देखें तो स्पीड कैसी थी, कांस्टेंट ही थी। तो यहाँ पे हम इसे लेते हैं, बोलते हैं ये S1 है, और B से लेके C में ये मैंने क्या कहा, S2 है। तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस पूछूं तो टोटल डिस्टेंस x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, S1 प्लस S2 कुछ होगा। S1 अगर देखें तो S1 के लिए हमारे पास स्पीड क्या थी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट स्पीड में 0.4 सेकंड चल रहा था, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कवर, अपने पास 20 × 0.4 सेकंड, ऐसा कुछ हो जाएगा। 20 ×
0.4 सेकंड। और S2 डिस्टेंस में क्या हो रहा है, एक रिटार्डेशन हो रहा है जनरेट, तो हम इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लो आप S1 और S2 को अलग अलग निकाल दो। S1 क्या होगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 0.4, ठीक है, और S2 क्या हो जाएगा बाय इक्वेशन नंबर 2 s स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस के 2as। तो s v तो क्या हो रहा है, 0 स्टॉप हो रहा है एट लास्ट, तो ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, 20 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 2 इंटू रिटार्डेशन कितना है 4 इंटू s। तो यहाँ पे S2 कितना हो जाएगा बच्चों, S2 हमारे पास कितना आएगा, अगर देखें तो S2 हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 8, 400 डिवाइडेड बाय 8 अगर करें तो कितना होगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 तो 50 मीटर। S2 कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो नाउ फ्रॉम वन क्या होगा, फ्रॉम 1 s इक्वल्स टू x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा S1 कितना है, S1 की वैल्यू तो रखी नहीं पड़ना है, तो यहाँ पे देखें तो 4 टू द 8 मीटर, कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 50 तो कितना आ जाएगा 58। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल कितना आ जाएगा 50। अब ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ओनली स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना कितना आ गया 50, ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन क्या है कि समझ में आ रहा है ना बच्चों कि अपन तीन इक्वेशंस का यूज कैसे कर रहे हैं, अप्रोच कैसे कर रहे हैं, मेनली अप्रोच किस तरीके से हमें देखनी है, किस तरीके से हमें करनी है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि a particle is moving in x direction with position x equals to t square minus 5t plus 6, कितना t square minus 5t plus 6, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे x मीटर में है और t किसमें, सेकंड में, ठीक है। देन फाइंड आउट क्या फाइंड करना है, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल पोजीशन and initial velocity of particle, ठीक है बच्चों, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक। सेकंड क्या है, टाइम, क्या निकालना है भाई, टाइम व्हेन particle at origin, इसमें जब पार्टिकल origin, ठीक। थर्ड क्या है, थर्ड हम थोड़ा सा अच्छा रखते हैं, थर्ड को हम रखेंगे तो 9 और 15, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by particle in 3 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो आप ट्राई करो। तो यहाँ पर बच्चों हम फर्स्ट पोर्शन देखते हैं। फर्स्ट पोर्शन क्या है हमारे पास, पहले हमें निकालना है इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। क्या निकालना है, इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल चीज क्या होती है, हम बेसिकली देखते हैं t इक्वल्स टू 0 पर। तो हमें पता है x इक्वल्स टू कितना है, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ऑन t इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर टू t इक्वल्स टू 0 पुट करो तो कितना आएगा, प्लस 6 मीटर,
अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी कितना होगा dx बाय dt कितना हो जाएगी बच्चों 2t माइनस 5। तो ऑन t इक्वल्स टू 0, ऑन t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी माइनस के 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ हो जाएगी माइनस के 5 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन अगर हम देखें बच्चों, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों a इक्वल्स टू हो जाएगा dv बाय dt, और dv बाय dt में इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। मतलब कि ये क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है बच्चों एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर देखें, अगर इसकी पोजीशन समझे हम तो पोजीशंस किस तरीके से है कि एक ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू 6 है, जहां पे t इक्वल्स टू 0 पर इसकी पार्टिकल की पोजीशन क्या है पोजीशन। इसकी वेलोसिटी कितनी -5, तो ये -5 से मतलब 5 मीटर पर सेकंड से -x डायरेक्शन में जा रहा है, और लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 2 मीटर पर सेकंड और पॉजिटिव x, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितने पॉजिटिव। तो ये एक तरीके रिटार्डेशन है। क्या है बच्चों रिटार्डेशन, ठीक है बच्चों। अगर सेकंड देखें, सेकंड क्या है टाइम निकालना है जब पोजीशन का है, जब पार्टिकल का है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे तो x इक्वल्स टू कितना रख देंगे बच्चों 0, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा t इक्वल्स टू कितना होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 25 माइनस के 4ac 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 25 माइनस 24 1, तो प्लस माइनस 1 बाय 2, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों एक तो हो गया 3 सेकंड और एक कौन सा हो गया एक हो गया 2 सेकंड। तो 3 एट 6 इक्वल्स टू 3 सेकंड और ये 2 सेकंड, तो 3 सेकंड में भी होगा और 2 सेकंड में भी होगा, ठीक है बच्चों। तो ये पार्टिकल ओरिजिन पे कब कब होगा 2 सेकंड पे भी और 3 सेकंड, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड पोर्शन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड, मतलब कि 3 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, ठीक है। तो इसका आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, जो पोर्शन थर्ड देखते हैं। पोर्शन थर्ड क्या है यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड। तो अभी तक हमने देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पार्टिकल की, कितनी थी बच्चों -5 मीटर पर सेकंड, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए 5 लिख लेते हैं है ना, और 5 लिख लेते हैं ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सेलरेशन कितना था बच्चों ये था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट था, ठीक। और अगर हम इसका पोजीशन देखें तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये हमारा लाइक x इक्वल्स टू 0 है, कितना है x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कहीं x इक्वल्स टू 6 जो कि इनिशियल पोजीशन थी पार्टिकल की, और ये वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में था ये 5 -5 लिख देते हैं, ये हो जाएगा अपना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2 मीटर। रिटार्डेशन है ये, और ये हमारी स्पीड है, ठीक। स्पीड है वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। अब अपन देखा जाए ये t इक्वल्स टू 0 पे था, t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर ही पार्टिकल किस पे आ रहा था ओरिजिन पे, और t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर भी कहां था ओरिजिन पे था। मतलब क्या रहा होगा कि पार्टिकल इस तरफ गया होगा, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में पहुंचा होगा, फिर यहाँ कहीं जाके स्पीड इसकी क्या होगी 0, फिर ये दोबारा इस डायरेक्शन में आया होगा, तो यहाँ कहीं जाके स्पीड क्या रही होगी बच्चों 0। उस टाइम को हम अगर कैलकुलेट करें, क्या करें बच्चों कैलकुलेट, और ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो रही होगी 6 मीटर रहेगी, ठीक। इसको अगर कैलकुलेट करें तो टाइम जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 0, तो बाय v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v कितना हो गया है 0 इक्वल्स टू u कितना है हमारे पास इनिशियली 5 माइनस रिटार्डेशन है एक तरीके का, रिटार्डेशन तो 2 into t, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया t इक्वल्स टू 2.5, तो 2.5 सेकंड में क्या रहा होगा पार्टिकल की स्पीड क्या रही होगी, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों 0, तो t इक्वल्स टू 2.5 यहाँ पहुंच, ठीक। इसके बाद ये दोबारा आया है यहाँ पे और इसने
3 सेकंड में यहाँ कवर है। तो हमें यहाँ पे 3 सेकंड में पार्टिकल के अपन को क्या निकालना है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरा x है मैं ये निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ x, और ये x और जब ये चला ये भी कितना होगा x प्लस 6, तो 3 सेकंड में कितना पार्टिकल डिस्टेंस कवर करी होगी, ये प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि यहां से देख लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो x फाइंड करता हूं, तो x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, ut प्लस k हाफ at स्क्वायर, तो x कितना हो जाएगा x u मतलब इनिशियल स्पीड कितनी बच्चों यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है बच्चों, a की वैल्यू देख लेते हैं, a की वैल्यू है 2, तो 2 हो जाएगा 2 into t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 से लेके 3, तो कितना हो गया 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, तो 2 से 2 गया, आंसर कितना आया 0.5 कितना होता है 0.25, तो टोटल डिस्टेंस अगर देखें तो 6 प्लस x, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस traveled by particle in 3 seconds is x plus 6, तो कितना हो गया ये 2x plus 6, 2 into 0.25 plus 6, तो कितना हो गया बच्चों 6.5 मीटर, कितना हो गया बच्चों 6.5 मीटर। ठीक, अब कुछ बच्चे जैसा कि देखा जाए कि इसके क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं कि वो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूँ कि सर ये भी तो दे रखा है x, यहाँ पे ही डायरेक्ट पुट कर देता हूँ मैं t इक्वल्स टू 3, तो देखो आप यहाँ पे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा उस कंडीशन में 3 3 9 माइनस के 5 into 3 प्लस 6, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बच्चों 0, क्या आएगा 0, और ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया, अगर पार्टिकल के पास स्पीड थी तो उसकी डिस्टेंस 0 तो हो नहीं सकती बच्चों, तो 0 कैसे हो गई, तो ये जो कंडीशन है ये चीज हमें इस पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा कि t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ होगा यहाँ, तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड में पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, वो चीज बताएगा, वो डिस्टेंस नहीं बताएगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर बताएगा कि कहाँ पर है ओरिजिन। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इनकी इक्वेशंस को किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और जो ये 3 इक्वेशंस हैं इनका यूज कैसे आता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अपन यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का, लाइक एक पार्टिकल है, एक इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड जो कि कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0, इससे 30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है बी, क्या है इसको समझ लेते हैं, ये पुलिस है, ये पुलिस क्या है पुलिस, और ये है एक चोर, क्या है चोर। एक चोर ने पुलिस को देखा, क्या करा देखा, तो देखते ही इसने किसी एक्सेलरेशन जो कि है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को स्टार्ट मतलब चोर ने एक चोरी करी, उसने देखा पुलिस उसके पीछे है तो उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा। ठीक है, तो फाइंड आउट टाइम एट विच पुलिस कैच द चोर, पुलिस जब चोर को पकड़ लेती है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वो टाइम फाइंड करना है जब पुलिस चोर को पकड़ लेती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हो गया पुलिस और ये हो गया हमारा चोर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 30। तो मैंने क्या कहा, बेसिकली कोई पॉइंट ले लिया, लाइक ऐसा पॉइंट ले लिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहाँ पे पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, कितना x डिस्टेंस, ठीक है।
अब दोनों के लिए, पुलिस हो या चोर हो, पी पॉइंट नहीं, इसको वाई पॉइंट, वाई, ये हो गया हमारा वाई। वाई पॉइंट पे पुलिस चोर को पकड़ लेती, तो वाई पॉइंट पर क्या होगा, पुलिस चोर को पकड़ ली। तो बेसिकली दोनों जब एक दूसरे को मिलेंगे तो इनके लिए देखा जाए तो टाइम ऐसा फैक्टर होगा जो कि दोनों के लिए कॉमन होगा। क्या रहेगा, कॉमन। तो मैं बोलता हूं पुलिस की, फॉर पुलिस, फॉर पुलिस, फॉर पुलिस, पुलिस ने कितने कवर करी होगी डिस्टेंस, अगर मैं देखूं तो इसको x ना लिख के इसको मैं लिख देता हूं, तो x ही रहने दो। पुलिस, फॉर पुलिस डिस्टेंस, पुलिस कवर्ड डिस्टेंस बाय पुलिस, कवर्ड डिस्टेंस बाय पुलिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x टेस्ट कितना हो जाएगा 30 प्लस x, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी थी यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू टी टाइम में, मैंने बोल दिया एट t इक्वल्स टू t सेकेंड पे ऐसा, ठीक है, t इक्वल्स टू t सेकेंड पे कुछ x टेस्ट ऐसा। और डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर, डिस्टेंस कवर्ड बाय चोर इन t टाइम, इन t टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, हमें पता है इसके पास एक्सीलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी है 0, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ut प्लस के हाफ at स्क्वायर, तो u तो हमारे पास 0, तो x कितना आ गया बच्चों, x हो गया हमारे पास हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू t स्क्वायर, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों कि ये 30 है, 30 प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 2t स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 20t, तो इसको सॉल्व करें तो कैसा होगा, 2 से एक बार तो डिवाइड कर दो तो कितना होएगा t स्क्वायर, इसको इधर लिखेंगे तो माइनस के 10t और प्लस के 50 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस b कितना होता है 10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब कि 100 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 है हो जाएगा, तो ये सीधे फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, 10 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 × 45, 15 चौका 60, कितना हो गया 60, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आएगा t जो हमारे पास आएगा वो आएगा 40 अंडर रूट 40 कितना होता है बच्चों, देखा जाए तो 36, तो 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो इसको सॉल्व कर लेना पर, तो अपन इसकी देखेंगे तो ये 10 प्लस माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय 2 समथिंग आया, तो यहाँ पे जो टाइम आएंगे इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको 10 प्लस 6.3 डिवाइडेड बाय 2, इसको एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में लेना, तो यहाँ पे 2 टाइम आएंगे, क्या आएंगे बच्चों 2 टाइम। अब ये 2 टाइम आ कैसे रहे, पुलिस को तो देखते ही पकड़ लेना है ना, पुलिस दूसरे टाइम की थोड़ी वेट करेगी, तो हमें बेसिकली कौन सा टाइम मेजर करना है इस तरह के क्वेश्चंस में वो देखिए। तो अगर हम देखें कि क्या रहा होगा इस कंडीशन में कि पहले पुलिस की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, क्या थी 20 मीटर पर सेकंड, अब ये यहाँ से गई, इसने कुछ करा, इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करा, किसी टाइम पर ये यहाँ पे पहुंच गई, t इक्वल्स टू जो भी हमारा 10 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, वहां पे इसने एक दूसरे को पकड़ लिया, मतलब मीटिंग कर ली। अब इसकी स्पीड क्या थी ज्यादा, तो ये है आगे निकल जाएगी और ये हमारा पीछे रह जाएगा, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये कुछ एक्सेलरेशन बढ़ाते हुए अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, पर ये 20 से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और ये हमारी इंक्रीज कर सकती है पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 4 मीटर सेकंड पर, तो जैसे इसकी स्पीड बड़ी होगी तो ये इससे आगे निकलना चाहेगी, फिर एक और बार मिलेंगे, तो इस तरीके से ये 2 बार मिलेंगे,
लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा t इक्वल टू 10 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर, क्योंकि पुलिस तो एक ही बार में पकड़ लेगी ना। पुलिस को देखा चोर यहाँ पे लच पकड़ लो, है ना, जाने मत तो चोर को दूसरा मौका क्यों देना, है ना, क्योंकि चोर अगर पुलिस आगे निकल गई तो चोर वापस थोड़ी ना उधर जाएगा। चोर तो बोलेगा मैं तो पीछे से निकल जाऊं, मैं तो गली में से इधर से उधर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 10 माइनस 6.3 डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चों। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ये मोशन इन 1D खत्म होता है। इसमें एक